Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा बस केवल विकास जो किए हैं मोदी जी। एक बार और मोदी जी को हाथों को मजबूत करना है कि हमारा देश सशक्त रहे, राष्ट्र हमारा सबल रहेगा तो हम लोग सबल रहेंगे। लड़ाई किन से लड़ेंगे? लड़ाई हमसे, हमारे संगठन का जो ये हमारा एनडीए है, इससे किसी का लड़ाई यहाँ पे नहीं है। किसी की लड़ाई नहीं? ना, लड़ाई नहीं है, एक तरफा हम लोग लीड कर रहे हैं। लड़ाई तो हमको लगता है किसी से है ही नहीं, क्योंकि जो लड़ते वाले थे, जो विपक्ष में हुआ करते थे, वो आज बढ़ चुके हैं। उनकी धाराशाही ऐसे ही दिख रही है, बिखरे हुए पड़े हुए, कहीं इधर घूम रहे, कहीं इधर हुए, मेरे टुकड़े हजार हुए, कहीं इधर हुए, कोई इधर गिरा। वहीं झरई नदी के किनारे सब लोग पड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी टीम लगातार जा रही है और गांव-गांव हम पहुंच रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सिवान लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, छठे फेज में 25 मई को लोगों का मूड और मिजाज क्या कुछ है। और आज इसी को लेकर बिहार तक की टीम सिवान लोकसभा क्षेत्र के मैरवा में पहुंची है और आप देख सकते हैं रात का वक्त है। तमाम हमारे साथ यहां पे लोग मौजूद हैं मैरवा में और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो लोकसभा सिवान का चुनाव होने जा रहा है, किन मुद्दों पे हो रहा है और क्या कुछ जनता का मूड और मिजाज है। तो हम बात कर लेंगे इनसे, क्या कहना चाहेंगे। मैरवा में अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं, रात का समय है, क्या कुछ चल रहा है चुनाव का माहौल यहाँ पे? बहुत बढ़िया माहौल है एनडीए के पक्ष में। अभी पहले हम लोग तो घूम घूम के हर जगह गांव-गांव घूम के हम लोग कैंपेन किए हैं और अब जाके माहौल बहुत बढ़िया एनडीए के पक्ष में बन गया है। अब माहौल अच्छा हो गया। पिछले बार थोड़ा सा माहौल क्या कुछ गड़बड़ था क्या? लोग अफवाह फैलाए हुए थे, जैसे ब्राह्मण वर्ग में, क्षत्रिय वर्ग में अफवाह फैलाए थे, लेकिन अभी सब लोग अभी एट प्रेजेंट 80 to 90% ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी लोग अभी पक्ष में आ गए हैं। आप ब्राह्मण समाज में ही आते हैं? हाँ, हम ब्राह्मण समाज में, हमारा एक अखिल भारतीय ब्राह्मण युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हम। जी, तो ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से आ चुका है? पूरी तरीके से 100% हम नहीं कहेंगे, लेकिन 80% ब्राह्मण एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है, लेकिन कुछ लोग स्वर्ण समाज के लोग दूसरे तरफ भी दिखाई कुछ देखिए, 100 हमें 100 आपको नंबर तो नहीं मिल सकता ना, बस। तो इस बार क्या मतलब कि मोदी जी के साथ और लोगों के साथ आप लोग नहीं हैं? नहीं, मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो कार्य किए हैं उसी बेस पे हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के में आए हैं जो हमारे विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जो एनडीए की जो प्रत्याशी हैं, वो नीतीश जी के कार्यों पे और मोदी जी के कार्यों पे ही चुनाव लड़ रही हैं। मुद्दा क्या होगा सिवान का? जो मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा बस केवल विकास जो किए हैं मोदी जी। एक बार और मोदी जी को हाथों को मजबूत करना है कि हमारा देश सशक्त रहे, राष्ट्र हमारा सबल रहेगा तो हम लोग सबल रहेंगे। लड़ाई किन से लड़ेंगे? लड़ाई हमसे, हमारे संगठन का जो ये हमारा एनडीए है, इससे किसी का लड़ाई यहाँ पे नहीं है। किसी की लड़ाई नहीं? ना, लड़ाई नहीं है, एक तरफा हम लोग लीड कर रहे हैं। अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुधीर दुबे है। चलिए, सुधीर दुबे हैं। आप बताइए क्या चल रहा है सिवान की जो मैरवा की जो जनता है, मैरवा के लोग हैं, क्या इस बार क्या प्रोग्राम बनाए हुए हैं? क्योंकि कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हिना साहब है, राजद से बिहारी चौधरी है, जीवन जादव है, कुछ निर्दलीय भी और विजय लक्ष्मी कुशवाहा एनडीए से है। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, युवाओं की क्या डिमांड है यहाँ पे? युवाओं का एक ही डिमांड है कि देश में नरेंद्र मोदी रहने चाहिए और सिवान से विजय लक्ष्मी जिनका नाम है उनको विजय देके और दिल्ली के सरकार पे, दिल्ली के माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। यही संकल्प लेके सारे युवा अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। हम लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं और आजकल देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों पे ये वो बात, ब्राह्मण समाज एक आज से नहीं, बहुत पहले से एक बुद्धिजीवी समाज रहा है और उनसे ही दिशा और दशा दोनों तय किया जाता है। और आज देखने के लिए मिल रहा है कि जितने भी ब्राह्मण समाज के हमारे नौजवान, युवा, गार्जियन जितने भी हैं, वो बोलते बहुत कम है और काम चूंकि वो हर अपने कार्यों में बिजी रहते हैं, तो जब बात आती है वोटिंग की तो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी और भाजपा के हाथों को ही हमेशा से मजबूत करते हुए आए हैं। साइलेंट वोटर है? बिल्कुल साइलेंट वोटर है, उसमें कहीं संदेह नहीं है। और 25 तारीख को विजय लक्ष्मी को अपने बटन को दबा के और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन कुछ स्वर्ण वोटर तो दूसरे जगह दिखाई दे रहे हैं, हिना साहब के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसा माना गया है कि हर एक वर्ग में 2-4% लोग ऐसे होते हैं और उनका अपना कुछ व्यक्तिगत संबंध होगा जिसके कारण वो वहाँ पे गए होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं आज नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं देश में प्रधानमंत्री, क्योंकि परशुराम को जो राम जी को जिन्होंने मंदिर को बनवाया, जो बरसों से चला, यही लोग जो थे यही राम मंदिर के विरोध में लड़ते थे, हमेशा राम मंदिर नहीं बनने देते। जिस पार्टी से हिना साहब अभी निकल के आए हैं, जिस पार्टी में बिहारी चौधरी हैं, ये तमाम जितने लोग हैं ये राम मंदिर के खिलाफ रहा करते थे। और स्वर्ण समाज चाहे जितने भी लोग हैं वो राम जी की प्रतिमा, राम जी के मंदिर को, भव्य राम मंदिर को देखना चाहते थे। और आज वो दिन आ गया कि वो लोग बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर भी बनवाया और तारीख भी बताया और सबको जब निमंत्रण दिया तो इन लोगों ने निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया। भगवान राम सबके हैं,
लोग बोलते थे, जैसे तेजस्वी जी बोलते थे कि भैया मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनना चाहिए। तेजस्वी जी को पता होना चाहिए कि मंदिर जितना जरूरी है उतना ही जरूरी हॉस्पिटल है। आपके मैरवा में 567 करोड़ का हॉस्पिटल बनवाया माननीय मंत्री मंगल पांडे, और शहाबुद्दीन साहब को लोग विकास पुरुष कहते हैं। हम तो मानते हैं कि माननीय मंत्री मंगल पांडे विकास पुरुष है। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा कोई योजना आया सिवान जिले के लिए तो माननीय मंत्री मंगल पांडे के द्वारा आया। माननीय रमेश जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे। आप लोग एनडीए के साथ हैं? बिल्कुल एनडीए के साथ। पूरा मैरवा व्यवसायी से लेके हर समाज हर तबका। लड़ाई किससे लड़ेंगे आप? लड़ाई तो हमको लगता है किसी से है ही नहीं, क्योंकि जो लड़ते वाले थे, जो विपक्ष में हुआ करते थे, वो आज बढ़ चुके हैं। उनकी धाराशाही ऐसे ही दिख रही है, बिखरे हुए पड़े हुए, कहीं इधर घूम रहे, कहीं इधर हुए, मेरे टुकड़े हजार हुए, कहीं इधर हुए, कोई इधर गिरा। वहीं झरई नदी के किनारे सब लोग पड़ा हुआ है। और विजय नाम बता दीजिए। स्वामी उपाध्याय मैरवा। स्वामी उपाध्याय, बताइए क्या कहेंगे, क्या मूड मिजाज है यहाँ के मैरवा के लोगों का? अपना नाम क्या है? मेरा नाम रमेश सिंह। रमेश जी, ये बताइए क्या मैरवा की जनता क्या चाहती है, क्योंकि 25 तारीख को चुनाव होने वाला है। वो जनता क्या चाहती है नहीं चाहती वो अलग बात है। रमेश जी हम लोगों के प्रॉपर मित्र हैं, हम लोग को हर हालत में जिताएंगे बस। बाकी और मैरवा के लिए जो भी बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, महागठबंधन से औध बिहारी चौधरी और जीवन जादव, और भी बहुत सारे लोग, सभी लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। नहीं, ठीक है अपना लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जिनके साथ हैं उनके साथ हैं। हाँ, किनके साथ हैं आप? हम लोग रमेश जी के साथ हैं, उनकी पत्नी को वोट देंगे और क्या। जो एनडीए से है। हाँ हाँ, और लोगों के साथ नहीं है। हम अब एक वोट है तो हम किनको साथ देंगे? हम एक आदमी को वोट। क्या लग रहा लड़ाई किनसे होगी? क्या महागठबंधन घूम रहे हैं वही लोग बताएंगे। हम लोग तो फील्ड में उतना घूमते नहीं है, अपने दुकान पर रहते हैं। लेकिन हम लोग को लगता है कि लड़ाई इनका किसी से नहीं है। हाँ, व्यवसाय करते हैं आप? आज तो यहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार का दौरा भी चला है, पूरा जनसंपर्क भी हुआ है। अब चला होगा तो आएंगे तो उनके बारे में जाना जाएगा। अभी तो कोई हम लोग के पास आया नहीं, अब आएंगे तब उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। माहौल यहाँ पे एनडीए के ही पक्ष में? हाँ, यहाँ तो इंडिया किसी का नहीं? नहीं है। बताइए क्या कहेंगे, क्या चल रहा है मैरवा में, क्या चल रहा है? मैरवा में तो बस एनडीए ही एनडीए है, दूसरा कोई है नहीं यहाँ। दूसरा कोई नहीं है? कोई नहीं है। दूर क्यों आखिर दूसरा नहीं है? इसलिए कि सबको देख चुका है लोग ना यहाँ। 2005 के पहले वाले के लोग को भी देखे हैं, 2009 के पहले वाले लोग को भी देखे हैं, और उसके पहले भी देखे हैं। दोनों जो लड़ रहे हैं उनको भी लोग देखे हैं कि लालटेन युग क्या था और शहाबुद्दीन साहब का युग क्या था। शहाबुद्दीन साहब को भी लोग यहाँ देखे हैं। एक उनका इतिहास रहा है, विकास का इतिहास रहा है। वो कौन सा विकास का इतिहास रहा है सब लोग जानता है, जिसमें एक स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह का भी एक विकास उसी में था, चंदा बाबू का भी विकास उसी में था। दोनों पुत्र की हत्या जो तेजाब से नहला कर किए थे वो भी एक विकास ही था। ओमकार लड़ाई किनसे? लड़ाई किनसे? लड़ाई तो यहाँ है ही नहीं किसी से। वो तो आपस में लोग लड़ रहे हैं, दोनों लोग वो आपस में लड़ रहे हैं। एनडीए से कोई नहीं लड़ रहा है। तेजस्वी यादव आ रहे हैं और सभा भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस बार हम लोग पूरी सीट लेकर के आ रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार बिहार से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, सिवान से भी साफ हो जाएगा। तो सिर्फ एनडीए को लाने का आपको मकसद क्या है? मतलब कि आप लोग मैरवा के रहने वाले हैं, तो एनडीए को लाने का मकसद क्या है? बहुत सारे और भी लोग हैं। एनडीए जो है, और ये जो इलाका है मैरवा, ये तो भाकपा माले का महागठबंधन के साथी का गढ़ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि समय के अनुसार सब लोग परिवर्तन करते रहते हैं और परिवर्तन करना भी चाहिए। परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो विकास नहीं होगा। और एनडीए जो है यहाँ विकास की है। माननीय विधायक जी रमेश कुशवाहा जब जीरादेवी के विधायक थे तो 600 करोड़ का, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे, 600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज यहाँ लाए। ये सब विकास ही ना। बताइए अपना नाम बता दीजिए। मनोरंजन श्रीवास्तव। क्या कहेंगे आप, क्या चल रहा है यहाँ? तो बस सिर्फ एनडीए का ही लहर है। बस एनडीए ही एनडीए है। जिधर देखिएगा एनडीए है। हम लोगों का मूल चीज विकास है। देखिए आज तक के इतिहास में, सिवान के इतिहास में अभी तक जो विकास हुआ है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सिवान में जो इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हो गया, चालू हो गया, उसमें पढ़ाई शुरू हो गई। और उसके बाद जो है ये आपके बगल में करछुई के बगल में ये जो ITI कॉलेज गवर्नमेंट का बना हुआ है, यहाँ ठीक इसके पीछे जहाँ हम हैं ट्रेनिंग कॉलेज चल रहा है, टीचर ट्रेनिंग। अब बताइए अब इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? और ये सारे विकास जो है एनडीए सरकार के ही तहत हुआ है। लेकिन ये जो इलाका है मैरवा, जहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो भाकपा माले का गढ़ माना जाता है। स्थानीय विधायक भी हैं, तो भाई उन्होंने भी तो विकास किया होगा, तो महागठबंधन के साथ भी तो लोग जा सकते हैं। नहीं नहीं, भाकपा माले का जहाँ तक सवाल है और यहाँ के विधायक हैं
तो ये जो चुनाव है क्योंकि राज्य का नहीं है, केंद्र का है, सब लोग केंद्र में मोदी सरकार को फिर एक बार देखना चाहता है, इसलिए जो है सब लोग एनडीए को ही वोट देंगे और एनडीए समर्थित उम्मीदवार श्री विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को अपार मतों से विजयी बनाएंगे। और साहबुद्दीन साहब की पत्नी भी है चुनावी मैदान में। हाँ, तो उनका तो विकास सब लोग जानता है, उनका विकास 2005 से पहले 2009 से पहले सब लोग जानता है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पति जी जो भी विकास कार्य अधूरा छोड़ गए हैं उसको हम पूरा करेंगे। तो उनका क्या विकास था वो तो सब लोग जानते हैं। उसी कार्यों में जो है कुछ कार्य बाकी लग गया था उसको पूरा करेंगी। चलिए आप बताइए क्या कहेंगे, अपना नाम बता दीजिए। रवि दुबे नाम है मेरा। क्या कहेंगे दुबे जी, कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण और जो क्षत्रिय समाज का जो वोट है वो हिना साहब के साथ जा रहा है और पूरा जनसैलाब दिख रहा है, क्या लग रहा है? देखिए आज से पहले भी जब अकबर का राज था तो वहाँ पे भी वैसे होते थे हिंदू, तो हर जगह आपको थोड़ा बहुत मिल जाएंगे, तो वैसा होता रहता है। और हमारा यहाँ से सब एनडीए ही जीत रहा है यहाँ पे। एनडीए जीत रहा है, क्या कारण है? आप तो युवा हैं, कहा जा रहा है कि भाई युवा तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव से नहीं होता ना, जैसे मान लीजिए कि हमको, जैसे सबसे ज़्यादा हम ही लोग मोबाइल चलाते हैं तो हमको पता है कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और मोदी जी हैं तो विकास देख रहा है, खाली फेंकने से नहीं होता। वो मोदी जी हैं तो कर भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, बहुत काम हुआ है। और तेजस्वी यादव जी हैं तो घूम घूम के बस जातिवाद का राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो रोजगार भी देंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम व्यवस्था देंगे। देखिए कहने से नहीं होता, क्योंकि उनको मिला था। जितने साल भी राज किए तो आदमी देखा गुंडागर्दी होता था बस। और इधर हम मतलब घर पे हम लोग सुने हैं कि सिवान से इधर कोई आने में डरते थे लोग, उधर ही मतलब ऐसे बस अत्याचार होता था और कुछ नहीं होता था। अभी क्या करते हैं? अभी मैं वीडियो एडिटर हूँ। बिल्कुल, आप बताइए क्या कहेंगे, क्या चल रहा है यहाँ पे? अपना नाम बता दीजिए पहले। हम लोग राष्ट्र हित के प्रति समर्पित हैं। 2005 में नीतीश जी की सरकार आई और वह सरकार जो है बनी रहे, मोदी जी की सरकार आई, वो दोनों सरकारें बनी रहे राष्ट्र हित में। हमारी यही जो है इच्छा है। हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि 2005 के पहले वाली जो सरकार है वो भविष्य में फिर रिपीट हो। बस मेरी यही अंतिम जो है टिप्पणी है। लेकिन फील्डिंग तो कर रहे हैं एकदम पूरी तरीके से, एकदम पूरा लगे हुए हैं तेजस्वी यादव, और इस बार उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार को आने नहीं दिया। सपने में भी नहीं सोचता हूं कि 2005 के पहले वाली सरकार कभी आए। इसके बाद आप हमसे ज़्यादा मैंने इस पर टिप्पणी नहीं ले सकते। मैरवा की जनता क्या चाहती है यहाँ पे, किसके? ये कि 2005 के बाद जो सरकार नीतीश जी की आई और 2009 में जो मोदी जी की सरकार आई वो सरकार बनी रहे। हाँ बिल्कुल, कम से कम अमन चैन तो है। मैं शिक्षक था, जब हम लोग चुनाव कराने जाते थे और जब घर आने में वहाँ से विलम्ब होता था तो घर के लोग यही सोचते थे कि चुनाव में कहीं मारे तो नहीं गए। बराबर भय रहता, चुनाव ड्यूटी जो है कोई करना नहीं चाहता था। इतना आतंक था उस समय। उस आतंक की पुनरावृत्ति हो कभी कोई नहीं चाहेगा। और अब क्या स्थिति? अब क्या स्थिति? नहीं चाहेगा कि उस सरकार की पुनरावृत्ति हो। और अब क्या स्थिति? अब भी वही स्थिति है। विकास पुरुष नीतीश जी और उधर मोदी जी दोनों आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। मतलब कि अब डर भय नहीं है? बिल्कुल डर भय नहीं है। कम से कम उस कंपैरिजन में, उस सरकार के कंपैरिजन में तो जीरो जो है भय है। हम चुनाव कराने जाते हैं तो वहाँ जो है हंसते हुए जाते हैं। अब पहले जो है चुनाव कराने जाते थे तो सकसका के जाते थे, डर रहता था, पता नहीं घर आएंगे कि नहीं। मेरे आने में, चुनाव करा के आने में 1 घंटा विलम्ब हुआ, मेरे घर के लोग डरने लगे। अब फिर कई तरह की शंकाएं होने लगी। बराबर भय रहता, चुनाव ड्यूटी जो है कोई करना नहीं चाहता था। इतना आतंक था उस समय। उस आतंक की पुनरावृत्ति हो कभी कोई नहीं चाहेगा। और अब क्या स्थिति? अब क्या स्थिति? नहीं चाहेगा कि उस सरकार की पुनरावृत्ति हो। और अब क्या स्थिति? अब भी वही स्थिति है। विकास पुरुष नीतीश जी और उधर मोदी जी दोनों आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। मतलब कि अब डर भय नहीं है? बिल्कुल डर भय नहीं है। कम से कम उस कंपैरिजन में, उस सरकार के कंपैरिजन में तो जीरो जो है भय है। हम चुनाव कराने जाते हैं तो वहाँ जो है हंसते हुए जाते हैं। अब पहले जो है चुनाव कराने जाते थे तो सकसका के जाते थे, डर रहता था, पता नहीं घर आएंगे कि नहीं। मेरे आने में, चुनाव करा के आने में 1 घंटा विलम्ब हुआ, मेरे घर के लोग डरने लगे। अब फिर कई तरह की शंकाएं होने लगी। तो वो दिन जो है हम नहीं चाहते हैं कि रिपीट हो। जयप्रकाश, रिटायर्ड शिक्षक हैं हम। जयप्रकाश जी हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं। कुछ और भी लोग हैं, बताइए क्या कहेंगे, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो एनडीए में हो गया जी, एनडीए में हो गया है।
यहाँ से हम लोग 3 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। 3 लाख वोट से। जी अभी ये आंकड़ा कैसे आप निकाल दें? 25 को चुनाव है भाई, 4 जून को रिजल्ट। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के मुंड के हिसाब से कह रहे हैं कि 60% 65% हम लोग का वोट मिलेगा। और लोग कहाँ जाएंगे? महागठबंधन भी भाई सब पर भारी पड़ रही है, लोग बता रहे हैं, और उधर हिना साहब भी हैं, जीवन जादव, ये तमाम लोग हैं। और लोग जो बोए हैं वो काटेंगे। हिना साहब इतना विकासी की तो उनका लड़का काहे नहीं क्षेत्र में घूम रहे हैं? उनका लड़का अभी तो क्षेत्र मोतिहारी में, सीवान में जो विकास किया वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। तो भाई बाहर से पढ़ लिख करके आए हुए हैं। अरे तो बाहर से पढ़ लिख कर जो विकास किया है 2 महीने पहले, वो तो सब लोग देख रहे हैं। वो युग फिर आने नहीं, जनता आने नहीं देगी। क्या चल रहा है? लोगों का क्या मूड मिजाज है यहाँ पे मैरवा में? लोगों को मुंड में जाए कि विजय लक्ष्मी जी को भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा और फिर से नीतीश कुमार और मोदी जी का सरकार फिर केंद्र में बनाया जाए। नाम बता दीजिए। कृष्ण कुमार सिंह। देखिए, लोगों से बातचीत हुई है और सीधे तौर पे जिस तरीके से मैरवा में हम पहुंचे हुए हैं, इन लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग मोदी के साथ हैं, नीतीश के साथ है, क्योंकि 2005 के पहले वाला जो सिवान रहा है वो इनका कहना है कि उस समय भय हुआ करता था और काफ़ी हम लोग डरते थे कहीं जाने में, कहीं आने में। और एक रिटायर्ड शिक्षक जो है उनसे बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि जब ड्यूटी पड़ती थी तो घर के लोग जो रहते थे वो चिंतित होते थे कि क्या सकुशल लौट पाएंगे कि नहीं, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। 2005 के बाद से नीतीश कुमार की सरकार आई और देश में 2009 में मोदी की सरकार आई और बिल्कुल सभी लोग अमन और चैन के साथ रहते हैं। इसलिए इनका कहना है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, नीतीश के साथ है और मोदी के साथ है। लेकिन जो चुनाव होने वाला है 25 मई को, छठे चरण का चुनाव है सिवान लोकसभा क्षेत्र का, और उस दिन देखना होगा कि जनता क्या कुछ फैसला लेती है। ये तो मैरवा में हम पहुंचे हुए थे तो कुछ लोगों से हमने जानने का प्रयास किया, तो उस दिन पता चलेगा कि लोगों का क्या कुछ मूड और मिजाज होता है और ईवीएम में फैसला क्या कुछ जनता जो है करके और उसमें बंद करती है। और 4 जून को जो रिजल्ट निकलेगा तो परिणाम किसके पक्ष में आता है और सिवान का सांसद कौन होता है, यह तो उसी दिन पता चल पाएगा। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, बिहार तक, मैरवा, सिवान।